इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हमें वोटर कार्ड के एप्लीकेशन के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, फॉर्म मैन्युअली भर के देना पड़ता है। लेकिन अब इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आप जाके ऑनलाइन अपने वोटर कार्ड की एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए जो वेबसाइट है उसका नाम है NVSP सर्विस पोर्टल। इसके थ्रू सारा का सारा जो आपका फॉर्म 6 है वो आप ऑनलाइन फिल करके और सबमिट कर सकते हो। इसको भरने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा। इस पोर्टल पे जाने के बाद से आपने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू वोटर, ओवरसीज़ वोटर, डिलीशन, मतलब वोटर कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने नया अप्लाई करना है तो आप यहाँ से न्यू कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी वोटर कार्ड बना हुआ है लेकिन उसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ से करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्ट्रिकल रोल यहाँ से कर सकते हैं। और एक बार आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, तो आप यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू। जैसे ही आप अब इसके क्लिक करते हैं आपको सबसे ऊपर लैंग्वेज का है। अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भरना चाहते हैं इंग्लिश में भर सकते हैं। जब आप वहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं उसके बाद से ये पूरा का पूरा आपका फॉर्म है। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करने पड़ते हैं। आपने पहले अपना स्टेट चूज़ करना है, जहाँ का भी आपको वोटर कार्ड बनाना है आप वहाँ का स्टेट चूज़ कर लीजिए। उसके बेस पे ये अपने आप डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ जो है ऑटो फिल हो जाता है। आपने बस ये पूरे फॉर्म को प्रॉपर तरीके से जो है फिल करना है। एज आई एम फर्स्ट टाइम वोटर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ अनदर कंस्टिट्यूंसी, अगर आपका फर्स्ट टाइम वोटर है तो आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद से अपना नेम फिल कीजिए। उसके बाद से आपने सरनेम, अगर सरनेम है तो इन रीजनल, इसमें आपको कीबोर्ड भी मिलता है जो कि आप हिंदी इंग्लिश में जो आप टाइप कर सकते हैं, उसके लिए कीबोर्ड अवेलेबल है। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो ये सब उसके लिए कीबोर्ड अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखिए, आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में टाइप करना तो ये देखिए इंग्लिश में नेम ऑफ़ द रिलेटिव ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको रिलेटिव लिखना है। सरनेम ऑफ रिलेटिव, हर चीज़ के लिए रीजनल लैंग्वेज भी है जो भी आपको जो है प्रेफर करते हैं। उसके बाद से टाइप ऑफ रिलेशन जो भी आपने सेलेक्ट करना है, इसमें फादर मदर हस्बैंड, एज आपने एज सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। इसमें ये फॉर्म आपने एज इट इज़ पूरा का पूरा भरना है। फिर आपने अपना जो है रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे भरना है। फिर आपने परमानेंट एड्रेस में हाउस नंबर, ये सब कुछ जो है आपने प्रॉपर तरीके से भरना है। उसके बाद से जो है ये आपने जो डिसेबिलिटी के बारे में जो भी अगर कोई दिक्कत है कुछ है तो आपने ये प्रॉपर चूज़ करना है। आपको ये सारा फॉर्म भरना है और एक बार फॉर्म सबमिट करके ये आपकी सारे के सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है और आप इसको जो है इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होते हैं। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अटैच हो जाते हैं तो ये आपका इन प्रोसेस में आ जाता है।